स्विंग ट्रेडिंग के लिए बजाज ऑटो पे आपको क्यों पैसा बना करके देखा दोस्तों, इस वीडियो में आप जान जाओगे और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों। सबसे पहले इसके रिजल्ट की बात कर लेते हैं। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, जो इसका रिजल्ट आया है क्वार्टर फोर 2025 का, अगर मैं इसके रेवेन्यू की बात करूं, पिछले साल 2024 में इसका जो रेवेन्यू था वो लगभग 36,000 करोड़ रुपए था। और 2025 मार्च का जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, इसमें लगभग 45,000 करोड़ रुपए आया है। यानी कि सीधे सीधे 10,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी, लगभग मान के चल सकते हैं 25 से 30% की रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, बढ़कर ये आया है। साथ में अगर मैं बात करूं, सेल्स में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी आई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी आई है, नेट सेल्स में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी आई है। कुल मिलाकर सब ग्रीन में नज़र आ रहा है। रिजल्ट इसके पॉजिटिव आए हैं, बहुत शानदार आए हैं। बावजूद इसके आज इसके शेयर में गिरावट नज़र आई है, लेकिन ये गिरावट मुझे अपॉर्चुनिटी की तरह दिखाई देती है, अपॉर्चुनिटी की तरह मुझे नज़र आती है। रिजल्ट बहुत शानदार आए हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, जो हमने रिजल्ट का डिस्कस किया, आगे हम इसका वैल्यूएशन भी डिस्कस करेंगे। वैल्यूएशन के कितने महंगे भाव पर ये ट्रेड कर रहा है, साथ में हम इसका टेक्निकली चार्ट के माध्यम से भी डिस्कस हम इसको करने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों, यही हमारे चैनल का जादू है। हम इस तरह की वीडियो ढूंढ करके लेकर के आते हैं जिसमें पैसा बनने की स्विंग ट्रेडिंग से संभावना बहुत ज़्यादा हो। तो इसलिए हमारे चैनल पर कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और हमारी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आगे की तरफ। वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं, 32 32 का इसका पी है, यानी कि 32 के पी पर ये ट्रेड कर रहा है। 8,600 रुपए के लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है और इसका पी जो है वो 32 का है इस वक्त। तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है, अच्छे भाव पर ट्रेड कर रहा है, जिस हिसाब से इसके रिजल्ट आए हैं क्वार्टर फोर 2025 के दोस्तों। अब अगर मैं चार्ट की बात करूं, बजाज ऑटो की, सबसे पहले अगर मैं निफ्टी ऑटो की चार्ट की बात करूं, क्योंकि इससे अगर मैं कंपेयर करूं, निफ्टी ऑटो के अगर आपको चार्ट देखोगे, उसमें डेली चार्ट पर जब मैंने निफ्टी ऑटो का चार्ट देखा, 54 का डेली चार्ट पर उसका आरएसआई है। वीकली चार्ट पर भी उसका जो आरएसआई है वो 54 का है और मंथली कैंडल पर इसका आरएसआई जो है 57 58 का है। सीधी सी बात है, सिंपल है। ऑटो में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, अच्छी खासी गिरावट इसमें आई है, अच्छी खासी मतलब प्रॉफिट बुकिंग ऑटो सेक्टर में हुई है। क्योंकि इसकी एक वजह ये भी है, हमारी मार्केट निफ्टी 50 में भी अच्छे खासा कंसोलिडेशन फेज में भी रही है, पिछले कुछ दिनों से भागी भी है, गिरावट भी आई है, यानी कि कुल मिलाकर ये सब चीजें चल रही है। लेकिन निफ्टी ऑटो में अच्छी खासी गिरावट आई है। निफ्टी ऑटो में कुल मिलाकर डेली वीकली मंथली कैंडल पर 50 का आरएसआई नजर आ रहा है और जो चार्ट है, चार्ट सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि इसमें अच्छा खासा करेक्शन है, गिरावट आई है। लेकिन अब गिरावट के बाद ये संकेत ये दे रहा है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ चलने की कंडीशंस में दिखाई दे रहा है, यानी कि बायर अब इसमें इंटरेस्टेड है। अब मैं बजाज ऑटो के चार्ट की बात कर लेता हूँ। डेली चार्ट पर इसका जो आरएसआई है वो 54 का है, वीकली चार्ट पर इसका आरएसआई 51 50 का है और मंथली पर इसका जो आरएसआई है वो 58 का है। सिंपल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, करेक्शन अच्छा खासा हुआ है। करेक्शन होने के बाद पिटाई कह लो या फिर लोगों ने इसमें से प्रॉफिट बुकिंग की है, उसके बाद इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर जो अब पॉजिटिविटी नजर आ रही है वो ऊपर की तरफ नजर आ रही है। आज के दिन भी इसके अंदर 3% की गिरावट हुई, हालांकि लगभग 267 रुपए की गिरावट इसमें हुई, 3% की गिरावट हुई इसमें। बावजूद रिजल्ट बहुत शानदार आए हैं, लेकिन क्योंकि हमारी पूरी मार्केट पर ही दबाव था, पूरी मार्केट ही हमारी गिरी हुई थी, लाल निशान में हमारी मार्केट गिरी है, ये भी एक वजह होती है दोस्तों। तो 8,600 के लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है, नीचे की तरफ 3% की गिरावट हुई, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे की तरफ। इसको तोड़ना, अगर ये इसको तोड़ता है, मुझे लगता है कि इसको ये नहीं तोड़ेगा। ये 8,600 रुपये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मुझे इमीडिएट लेवल पर इसमें 8,800 रुपये के टारगेट तो मुझे इमीडिएट नजर आते हैं। अगले, मैं कहता हूं कि अगले जो हफ्ता है, अगले हफ्ते जब मार्केट खुलेगी, वहीं आपको ये 8,800 रुपये के लेवल नजर आ जाएंगे और उससे अगला जो टारगेट होगा वो 9,000 रुपये का इसका मेरा मेन टारगेट है। अगर कोई इसको कम से कम 2 महीने के लिए होल्ड करके रखता है तो 9,000 रुपये के टारगेट इसमें इमीडिएटली नजर आएंगे दोस्तों।
तो मेरी वीडियो यहीं तक थी, क्योंकि आरएसआई की वजह से इसमें टारगेट, आरएसआई की वजह से, इसके वैल्यूएशन की वजह से, इसके अच्छे रिजल्ट की वजह से ये कंडीशंस नज़र आ रही है। तो सारी चीज़ें बजाज ऑटो को ये हमें ये कह रही है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये शेयर जो है पैसा बनाने के लिए तैयार है दोस्तों। बाकी हमारी वीडियो पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।